हम जानते हैं कि मन चेतन एवं अचेतन होता है, परंतु हम में से अधिकांश व्यक्ति केवल चेतन स्तर पर, मन के ऊपरी स्तर पर ही कार्य करते हैं और हमारा समस्त जीवन व्यवहारिक दृष्टि से उसी तक सीमित होता है। हम तथाकथित चेतन मन से ही रहते हैं और हम कभी भी उस गहन अवचेतन मन पर ध्यान ही नहीं देते, जहाँ से कभी कभी कोई संकेत आते हैं, कोई सूचना आती है और उस संकेतों को भी हमारी तत्कालीन विशिष्ट चेतन मांगों के अनुसार उपेक्षित, विकृत या रूपांतरित कर दिया जाता है। क्या चेतन मन अचेतन मन से भिन्न है? क्या चेतन मन और अचेतन मन यह दोनों अलग अलग है? हमने चेतन मन को अचेतन मन से पृथक कर लिया है। क्या यह उचित है? क्या यह सही है? क्या चेतन मन में और अचेतन मन में क्या कोई विभाजन है? क्या कहीं कोई ऐसा निश्चित घेरा है? क्या ऐसी कोई रेखा है जहाँ चेतन समाप्त होता है और अचेतन शुरू होता है? हम जानते हैं ऊपरी सतह अर्थात चेतन मन सक्रिय है, परंतु क्या केवल वही एक उपकरण है जो दिन भर सक्रिय रहता है? यदि मैं केवल मन के ऊपरी सतह को संबोधित कर रहा होता तो निसंदेह जो मैं कह रहा हूँ वह मूल्यहीन होता, उसका कोई अर्थ ना होता। फिर भी हम में से अधिकांश व्यक्ति उसी से चिपके रहते हैं जिसे चेतन मन ने स्वीकार किया है, क्योंकि चेतन मन के लिए यह सुविधाजनक है कि वह किन्हीं सुयुक्त तथ्यों से अपना सामंजस्य बिठा ले, परंतु अचेतन विद्रोह कर सकता है और करता भी है। इस प्रकार तथाकथित चेतन और अचेतन में द्वंद्व होने लगता है। अतः यही हमारी समस्या है या नहीं? वास्तव में अवस्था केवल एक ही है। चेतन या अचेतन जैसी दो अवस्थाएं नहीं हैं, एक ही अवस्था होती है, वह चेतना है। भले ही आप इसे चेतन और अचेतन में विभाजित कर दो, परंतु वह चेतना सदैव अतीत की होती है, वर्तमान की कभी नहीं होती। आप केवल उन्हीं बातों के प्रति सचेत होते हैं जो हो चुकी है। जो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ उसके प्रति आप एक पल बाद ही सचेत होते हो, है ना? आप उसे एक क्षण बाद समझते हैं। आप अभी के प्रति कभी सचेत अथवा सजग नहीं होते। आप अपने हृदय एवं मन का निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि चेतना अतीत एवं भविष्य के बीच कार्य कर रही है और वर्तमान केवल अतीत से भविष्य की ओर जाने की राह पर है। अतः चेतना अतीत की भविष्य की ओर चलती है। अगर आप अपने मन को कार्य करते हुए देखें तो आप पाएंगे अतीत की ओर तथा भविष्य की ओर
होने वाली गति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान है ही नहीं। या तो अतीत अनचाहे वर्तमान से पलायन का साधन बनता है, या फिर भविष्य उस वर्तमान से छुटकारा पाने की आस भर है। इस प्रकार मन या तो अतीत में लिप्त रहता है या भविष्य में। वर्तमान को वह टाल देता है, यानी कि मन अतीत से बंधा है। वह एक भारतीय, एक ब्राह्मण या एक ईसाई या बौद्ध या चीनी या पाकिस्तानी या अमेरिकी या आस्तिक या नास्तिक आदि के रूप में संस्कारबद्ध है, और वही संस्कारबद्ध मन भविष्य में अपना प्रक्षेपण करता है। अतः वह किसी भी तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से तथा निष्पक्षता से देखने में समर्थ नहीं होता। वह तो तथ्य की निंदा करता है और उसका परित्याग कर देता है, अथवा उसे स्वीकार करके उसके साथ तादात्म्य कर लेता है। यह स्पष्ट है कि ऐसा मन तथ्यों को तथ्यों के रूप में देखने की क्षमता नहीं रखता। यही है हमारी चेतना की अवस्था, जो अतीत से संस्कारित है।